ओबीस पेशेंट के बारे में। ओबीस पेशेंट क्या होते हैं, डाइट इंटेक भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब भी एकदम कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे। कैलोरी डेफिसिट मतलब बात मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ, और शेयर करने का रीज़न यही है कि वर्ल्ड वाइड में ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। एक टाइम पे तो ये इतना खतरनाक होने वाली है कि अभी से अगर आपने उस चीज़ को बैलेंस नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मैं बात करने वाला हूँ ओबीस पेशेंट के बारे में। ओबीस पेशेंट क्या होते हैं, जो कि ना अननेचुरल फैट जिनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, उन पेशेंट को ओबीस पेशेंट बोला जाता है। मान लो कि जो समय के हिसाब से होना चाहिए, मान लो अभी 5 साल का एक बंदा है, 5 साल का एक बच्चा है, और वो अगर अभी से ही 50 kg है तो वो सुपर ओबीस है। सो ऐसे टाइप के जैसे इनके साल मान लो कि 50 साल के हैं और उनका वेट 110 kg है, ये ओबीस पेशेंट है। सो इन ओबीस पेशेंट को अलग अलग क्राइटेरिया में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मगर वो सब चीज़ मैं बोलने नहीं वाला हूँ। बस इसमें बोलने वाला हूँ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। देखो, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट टू डू में कैसे इस ओबीस पेशेंट को, जितने भी ओबीस पेशेंट हो ना, उनको पहले तो अपना जो फैट है, बॉडी एक्स्ट्रा फैट, उसको कम करना होगा। हाँ, एक कोई होता है कि 50 साल का है और उसका वेट है 80, मगर उनकी हाइट है कुछ 6 फुट, ये ओबीस में नहीं आएगा। मगर यही अगर 50 साल का है और उसके जो वेट है वो 110, 120, 130 पार कर गया, 100 पार कर गया, तो वो काइंड ऑफ नहीं, ये प्रॉपरली ओबीस में ही आता है, जो कि ना उनके बॉडी का जो फैट है तो वो बढ़ चुका होगा। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? पहली बात तो एक्सरसाइज। हाँ हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज से कम नहीं होने वाला है। आप बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, किसी का कम होता है देखा है, एकदम से नहीं होता है, क्योंकि कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें डाइट इंटेक भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या क्या डाइट ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हल्का प्रोटीन और ग्रीनी लीव्स पे पूरा पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये अपने आप ओबीस का जो फॉर्म है ये चला जाएगा। और बंद करना है जंक फूड, बाहर का कोई भी चिप्स नहीं, कोई भी कुछ नहीं। चिकन, आप चिकन ले रहे हो वो बॉईल करके खाओ, आप उसमें कोई करी का नहीं खा सकते। उस टाइम पे आप बर्गर, ये पैटी, चिकन पैटी, ये सब नहीं खा सकते। और बाहर के जितने भी तेल वाली चीज़, घी वाली चीज़, ये सब चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। मान लो आपको एक्सट्रीमली फैट लॉस करना है, जो ओबीस पेशेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो आपके जानकारी में जो भी है उनको बोलो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दे। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा उपाय है कि बहुत रामबाण है। शाम के 6 बजे लास्ट खाना खाएंगे, ठीक है। 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग लो तो 6 घंटे का इधर, मतलब इधर 12 बजे तक, और अगले दिन 10 घंटे 10 बजे। तो एक ऐसे करके अगर 16 घंटे के गैप लेके एक बार खाना खाएंगे, ये नहीं उसके बाद जब खाना खाएंगे ठूसेंगे, तब भी एकदम कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे। कैलोरी डेफिसिट मतलब बहुत ही कम खाना खाएंगे। भूख लगेगी मगर इत्तू से खाना खाएंगे, और इत्तू से खाना करके 4 बार में खाएंगे। जो 16 घंटा चला गया 24 घंटे में से, और बचा 8 घंटा, 8 घंटे में हर 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। ऊपर से वेजिटेबल्स खाना है, उस सीजन के वेजिटेबल्स, और उस टाइम का जो प्रॉपर मील होगा, वो मील में जस्ट क्वांटिटी कम रहेगा, पेट भरना ही नहीं है, हमेशा भूख रहेगी। तो उससे क्या होगा कि जो फैट है ना, बॉडी का फैट, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और एनर्जी जब प्रोड्यूस करेगी तो आपको जल्दी जल्दी वो भूख लगेगी और कुछ खाने का मन करेगा। उस टाइम आपको खास उस खाने को रोकना है, थोड़ा सा खाना है, भूख रहने देना है। और ऐसे ही करते अगर अब 2 महीने कर लोगे तो ओबीस की आप सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मगर हाँ, इसमें से बहुत सारे ड्रॉबैक आते हैं, वो डॉक्टर का कंसल्ट कर लेना, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट उनके कंसल्ट में रहना, और जनरल फिजिशियन उनके कंसल्ट में रहना, क्योंकि इसमें एकदम से ग्लूकोज लेवल वो एकदम ड्रॉप होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आजकल के रीजन में सबसे ज़्यादा ओबीस होने के रीज़न होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कम करने के लिए बहुत सारे उपाय होता है, आप वो कर सकते हो। और जिनके लाइफ में फाइनेंशियल रिलेशनशिप स्टेटस मतलब स्ट्रेस आ रहा है, तो उनके लिए भी उस चीज़ को कम किया जा सकता है, मगर पूरा बंद तो नहीं कर सकते ना, लाइफ है, स्ट्रेस तो आएगी। मगर इस चीज़ को कम करने के लिए आपको स्लीप अच्छे से लेना पड़ेगा। अगर आप स्लीप अच्छे से ले रहे हो तो स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम होता है, और जितना खाना खा रहे हो उतनी भूख लगेगी। कुछ दिन पहले के शुरू के 7-8 दिन तो नींद भी ढंग से नहीं आएगी, मगर धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, फिर धीरे धीरे नींद भी आने लगेगी।
ठीक है, इस चीज़ का आप उपाय अपना के देखो, उसके बाद आप मेरे को बताना। बाकी इस वीडियो को कैसी लगी और भी लोगों तक फैला देना। आज का जो भी हुआ है सब कुछ मिला के मैंने ये वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाओ। जितने मैंने ज्ञान बताया, इस ज्ञान के साथ मैं इस वीडियो को इतना से ही रखता हूँ। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आज का वीडियो फालतू के बड़ा हो जाएगा। इतने से जानने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।